नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको हिंदुस्तान की नई ग्लोबल पहचान के बारे में बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान के प्रधान सेवक के सुपर सम्मान के बारे में बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर हैं। जापान, पापुआ न्यूगिनी के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। 20 तारीख से जो तस्वीरें दुनिया देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल लीडर वाली पहचान बुलंद कर रही है। आज ऑस्ट्रेलिया से भी वैसी तस्वीर देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी हिंदुस्तान के रंग में नजर आया। पूरे ऑस्ट्रेलिया से भारतीय समुदाय सिडनी में इकट्ठा हुआ। अपने बीच प्रधानमंत्री मोदी को पाकर सबका जोश हाई दिखा। बेहद खास अंदाज में सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ, इस्तकबाल हुआ। वो हर तस्वीर राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा। सुपर सम्मान की सारी तैयारियों के बारे में भी आपको बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदुस्तानी मूल के लोगों की खुशी आज देखते बन रही थी। हर कोई हिंदुस्तानी मोदी की जयकार करता नजर आया। हर कोई राष्ट्र भक्ति में आज डूबा नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों का प्यार देखकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम भाव विभोर हो गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी को बॉस बताया। ग्लोबल लीडर के तौर पर उनके प्रति अपना सम्मान जताया। जापान में अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन का प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खींचे चले जाना, पापुआ न्यूगिनी के प्रधानमंत्री का पीएम मोदी के पैर छूना, अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का मोदी का बॉस कहना कैसे खास हो जाता है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करता है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर का कुडोस बैंक एरिना स्टेडियम बहुत खास है। 20,000 की कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम को फुल होना खास माना जाता है। इस स्टेडियम में आज प्रधानमंत्री मोदी का जादू देखने को मिला। ना तो ये कोई म्यूजियम कंसर्ट था, ना ही कोई डांस शो था। बावजूद इसके स्टेडियम में मौजूद हर शख्स मंत्रमुग्ध नजर आया। किसी रॉक स्टार की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने समा बांधा। हजारों की तादाद में मौजूद ऑस्ट्रेलिया में लोग प्रधानमंत्री मोदी के सुर में सुर मिलाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के रिश्तों की बात करते नजर आए। उभरते हिंदुस्तान की ताकत पर मोहर लगाते नजर आए। कैसे यह लम्हा खास हो गया, स्टेडियम में मौजूद हिंदुस्तानियों के लिए पल यादगार बन गया। यह आज आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी की शानदार स्पीच के खास हिस्सों को भी सुनवाने की कोशिश करूंगा और पूरी दुनिया की राजनीति में इसके क्या मायने हैं यह भी आपको समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दिल्ली से करीब 10,000 किलोमीटर की दूर सिडनी में मोदी मोदी की गूंज पूरे देश ने सुनाई। पूरी दुनिया में इसकी धमक महसूस की गई। हिंद महासागर की लहरों पर लहराते हुए तिरंगे की छवि बड़ा संदेश दे रही है। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान नई पहचान के साथ उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान अपनी मजबूत ग्लोबल छवि कर रहा है। जापान से शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा पापुआ न्यूगिनी से होते हुए इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है।
प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान की बुलंद पहचान गढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं और दोनों देशों की सांस्कृतिक और कारोबारी रिश्तों को मजबूती देने में लगातार जुटे हैं। आज से प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की औपचारिकता शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया के आसमान में वेलकम मोदी लिखकर शानदार तरीके से आगाज किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत कार्यक्रम की शुरुआत बेहद खास रही। रिएक्शंस एयरक्राफ्ट की मदद से आसमान में वेलकम मोदी लिखा था। इस पूरी घटना को गुजराती म्यूजिक के साथ शेयर किया गया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको इस बेहद खास तैयारी के बारे में दिखाना चाहता हूं। आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की तस्वीरों की तैयारियां पहले ही बता दिए थे कि प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा बेहद खास होने जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने जापान में ही दे दिया था। उन्होंने 2 दिन पहले ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले लोगों की लंबी कतारें हैं। 20,000 सीटों वाला स्टेडियम फुल हो चुका है। बावजूद इसके उनके पास इतने रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि संभलना मुश्किल हो रहा है। उम्मीद से कहीं ज्यादा सिडनी का आज का नजारा काफी ज्यादा सुंदर भव्य था। सिडनी हिंदुस्तान के रंग में रंग नजर आया। पूरे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदुस्तानी सिडनी में इकट्ठा हुए। स्पेशल फ्लाइट से लोग सिडनी के लिए निकले, जिसे मोदी एक्सप्रेस, मोदी एयरवेज का नाम दिया गया और मंगलवार की सुबह से लोगों का सिडनी पहुंचना शुरू हो गया। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के लोग अपने अपने राज्यों की पहचान के साथ सिडनी पहुंचे। एक बहुत ही सुंदर वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें राज्य के लोग अपने खास पहनावे में प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम करते नजर आए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो वीडियो भी दिखवाना चाहता हूं। स्वागत सुस्वागत। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सादर प्रणाम। सिडनीमध्ये राहणाऱ्या समस्त मराठी समुदायातर्फे आम्ही आपले सहर्ष स्वागत करतो। தமிழின் பெருமையை இந்தியாவின் பெருமையாக உலகெங்கும் பறைசாற்றும் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களே, ஆஸ்திரேலியா வாழ் தமிழர்கள் அனைவரும் உங்களை அன்புடன் नमस्कार आदरणीय मोदी जी। सिडनी रे अवस्थित समस्त ओडिशावासी तरफ आपको स्वागत जनावुं। ગુજરાતી તરીકે અમારા માટે એટલી ગૌરવપૂર્ણ વાત છે કે જ્યારે સિડનીના મેટ્રો કોચિસ મેકિંગ ઇન્ડિયા અંતર્ગત વડોદરા શહેરમાં બનેલા नमस्कार हो बाबा केदार कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। जय भारत। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অসমীয়া সমাজৰ পৰা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। नमस्कार। आहदे भारत के बाबी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सिडनी से स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ऑस्ट्रेलिया प्रवासी बांगाली अपना के प्रणाम जाना। अपना के प्रधानमंत्री पे भारतवासी तथा बांगाली गौरव अनुभव करे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर सिडनी आज ऐतिहासिक पलों का साक्षी बना। प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा ऑस्ट्रेलिया दौरा है। इससे पहले वो साल 2014 में सिडनी पहुंचे थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिडनी में शानदार स्वागत किया गया। 20,000 की कैपेसिटी वाला कुडोस बैंक एरिना स्टेडियम खचाखच भर गया। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ स्टेडियम में घुसे, पूरा स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पूरा ऑस्ट्रेलिया से इकट्ठा हुए भारतीय समुदाय के लोग राष्ट्रभक्ति में नजर आए।
हर किसी के पहनावे में अपने राज्य की झलक दिखी, अपने हिंदुस्तान की झलक दिखी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने हिंदुस्तानियों के जोश जज्बे को सलाम किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने जब सबके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस कहा, पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको उन खास लम्हों का एहसास करवाना चाहता हूं जब ऑस्ट्रेलिया में के स्टेडियम में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानियों के बीच, पूरी दुनिया के अटेंशन के बीच ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहा। आप सुनिए और उस लम्हे को एहसास कीजिए। It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. But absolutely nothing beats standing with him on a stage like this, looking out at this magnificent sea of faces. What an honour. And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. Prime Minister Modi is the boss. Prime Minister Modi is the boss. प्रधानमंत्री अल्बनीज ने बहुत ही छोटा सा स्पीच दिया, उसे पूरे अंदाज, इतनी बड़ी तादाद में लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए मौजूद थे, इकट्ठा हुए थे। अपने हिंदुस्तान की यात्रा को याद करते हुए उन्हें जो खास सम्मान भारत में मिला, हिंदुस्तान में मिला, उसके बारे में उन्होंने पूरी दुनिया को बताया। प्रधानमंत्री एंथनी ने साफ लहजे में कहा कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री के तौर पर यह मेरा पहला साल है जिसे आज मैं मना रहा हूं। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी से 6 बार मिल चुका हूं, लेकिन इस तरह के मंच पर उनके साथ यानी मोदी के साथ खड़े होने से बेहतर कुछ नहीं है। आखिरी बार मैंने इस मंच पर सिंगर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को देखा था, मगर उन्हें ऐसा स्वागत नहीं मिला जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं। जब मैं मार्च में भारत में था, उन पलों को भुलाया नहीं जा सकता। गुजरात में होली मनाना, दिल्ली में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करना, मैं जहां भी गया मुझे ऑस्ट्रेलिया भारत के लोगों के बीच गहरा संबंध महसूस हुआ। अगर आप भारत को समझना चाहते हैं तो ट्रेन बस से यात्रा करना चाहिए। ये बड़ी बात है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में आज प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हिंदुस्तान में दीवानगी देखने को मिली। हर कोई हिंदुस्तान के रंगों में रंगा नजर आया। स्टेडियम में भारतीय कला से जुड़े कार्यक्रम हुए। लोगों ने पूरी तैयारी के साथ शानदार परफॉर्मेंस दी, भारतीय कला संस्कृति का शानदार नमूना पेश किया। लोगों की तैयारी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों की दीवानगी देखने ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अपना भाषण जल्दी खत्म किया। प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने समा बांध दिया और खचाखच भरे इतने बड़े स्टेडियम को
प्रधानमंत्री मोदी ने के जादू से बांध दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों पर जमकर बोला, खुलकर बोला, कैसे ये रिश्ता मजबूत होता जा रहा है, कैसे हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क इलाके में करीब 6 लाख हिंदुस्तानियों का बसेरा है। सिडनी का हैरिस पार्क लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाएगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री मोदी को सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकॉग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता काफी पुराना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आजादी के बाद से कैसे हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अलग अलग तरीके से परिभाषित किए जाते रहे। कभी 3C, कभी 3D, कभी तो 3E के नाम से इस रिश्ते को डिफाइन किया गया है, जबकि हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इन संबंधों का आधार आपसी विश्वास, आपसी सम्मान है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो स्पीच का हिस्सा सुनवाना चाहता हूं जब उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। आप सुनिए। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हिंदुस्तान की उपलब्धियों की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक का ब्राइट स्पॉट मानता है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, तो दूसरी तरफ भारत की बैंकों की मजबूती की चारों तरफ चर्चा हो रही है, तारीफ हो रही है। दुनिया में 100 साल में आए संकट के बीच भारत ने
बीते रिकॉर्ड निर्यात किया है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 9 सालों में भारत में करीब 50 करोड़ भारतीयों के बैंक अकाउंट खोले गए। इतना ही नहीं, भारत में पब्लिक सर्विस डिलीवरी इकोसिस्टम को बदल दिया गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिडनी के मंच से पूरी दुनिया को बताया कि कैसे भारत डिजिटल तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के कल्चरल एम्बेसडर है। हर बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों से एक वादा लिया कि जब भी हिंदुस्तान आए अपने साथ अपने ऑस्ट्रेलियन मित्र को जरूर भारत लाए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान भी सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। साथियों, मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। देंगे? आवाज जरा धीमी हो गई। देंगे? पक्का? प्रॉमिस? मैं आपसे ये मांग रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब भी भारत आए अपने साथ कोई न कोई ऑस्ट्रेलियाई मित्र और उनके परिवार को भी साथ लेकर के आए। इससे उन्हें भारत को समझने का, जानने का और ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा। सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी बता चुके हैं कि वो हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं। इसमें डिफेंस सुरक्षा संबंध शामिल है। 24 मई को उनकी द्विपक्षीय बैठक ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ होने वाली है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के 2 दिग्गज नेताओं में क्या बातचीत होगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। जो भी अपडेट होगा राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको भी देता रहूंगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।